चैतन्यं सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मना नाद ब्रह्म तदानन्दम् अद्वितीयम् महामना की बगिया में उनको प्रणाम करते हुए माँ वाग्देवी के इस मंदिर में जो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की दृष्टि से ये स्थापित है, उन्हीं के नाम से यहाँ पे स्थापित है, उन सभी प्रातस्मरणीय महानुभावों का प्रणाम करते हुए, माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंच पे उपस्थित सभी विद्वत जनों और इस सभागृह में उपस्थित विद्वान जनों का मैं चरण वंदन करता हूँ और जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं उनके प्रति मेरा बहुत बहुत स्नेह आशीष। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ कहने का दुस्साहस कर रहा हूँ, इसके लिए मेरी प्रिय भगिनी प्रोफेसर संगीता पंडित, मेरे बाल सखा प्रोफेसर राजेश शाह और बाकी सभी आयोजन समिति के सदस्यों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ यहाँ कहूँ। 2 दिन से इस वैचारिक महाकुंभ में अवगाहन कर रहा हूँ। इतने सुंदर सुंदर विचार परसों से सुन रहा हूँ कि मैं अंदर से काफ़ी उद्वेलित हूँ। आप सब भी अवश्य होंगे, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का जो मुख्य टॉपिक है वो बहुत ही सामयिक है। मुझे लगता है कि हम एक ऐसे संक्रमण या परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं जहां इस पारंपरिक विधा को भी कहीं न कहीं से नई परिस्थितियों में ढलना पड़ रहा है और हम जैसे अध्यापक जो भी हैं उनको लोगों को ढालना पड़ रहा है, क्योंकि परिवर्तन तो शाश्वत है, वो तो होना ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पारंपरिकता को निभाते हुए, क्योंकि ये एक ऐसी कला है, ये एक ऐसी विरासत है जिसकी जड़ें बहुत दूर तक गई हैं, लेकिन इसके जो पुष्पित पल्लवित हो रही हैं, कोमपल निकल रही हैं, वे बहुत ऊंचाई तक जा रही हैं, जड़ों से काफ़ी दूर हो चुकी हैं, लेकिन जड़ को छोड़ के नहीं, जड़ को साथ लेते हुए। तो इसमें इतने सारे टॉपिक्स साथ में लिए जा रहे हैं और उस पर बातचीत चल रही है। कल मैं काफ़ी पेपर प्रेजेंटेशंस भी देख रहा था, सुन रहा था, अलग अलग जगहों से आए थे। कितने अलग अलग चिंताएं हैं युवाओं के मन में, क्योंकि युवाओं का पेपर प्रेजेंटेशन था, उसको सुनने से पता चलता है कि उनके मन में क्या चल रहा होगा। और अध्यापकों को पता करना भी चाहिए कि आखिर अगली पीढ़ी क्या सोच रही है, उसके मन में कौन सी आशंकाएं हैं, कौन से सपने हैं। कोई परेशान है एआई को लेकर के, क्योंकि कई पेपर्स मैंने देखा कि एआई को लक्षित करते हुए पढ़े जा रहे थे। तो कोई कॉपीराइट को लेकर के अच्छी अच्छी बातें कह रहा था। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि फिर मैं किस बात पर टॉपिक अपना लूँ। तो मैंने विचार के उपरांत वाक्यकारों पर, चूँकि मुझे एक शिक्षक के भूमिका के साथ साथ मैं वाक्यकारिता का भूमिका भी निभाता रहता हूँ थोड़ा बहुत कुछ, जैसा कि अभी बताया उद्घोषिका अलंकृता ने
कि 500 से अधिक बंदिशें, जिसमें से 400 प्रकाशित हो चुकी है 3 अलग अलग पुस्तकों में, स्वतः स्फूर्त, स्वरचित, अनुस्फूर्त और उत्स्फूर्त। 51, 151 और 201। रचनाएं करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन रचनाएं करते रहना हम कलाकारों के लिए धर्म बनता है। धर्म इसलिए है कि हम एक प्रयोग धर्मी विधा से है, यह हमें बताना भी बेहद जरूरी है। अगर हमारी प्रयोग धर्मिकता, सृजनात्मकता नहीं आगे बढ़ रही है तो हम उसी लकीर के फकीर बनकर उसी को पुरानी परंपरा को पीटते चले जाएंगे, तो हम आज के जमाने की इस नए जमाने की गति से कदम ताल नहीं मिला पाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस बारे में थोड़ा, यद्यपि समय बहुत अधिक नहीं है, फिर भी वाग्यकारिता से संबंधित कुछ बातचीत करूं, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे, उनके सामने कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है। फिर भी सभी जानते, विद्यार्थीगण जानते हैं कि वाक और गेय 2 अलग अलग शब्दों से लेकर के ये बना है। वाक मातु और गेय धातु। हमारे पुराने जमाने से आज तक सैकड़ों वाग्यकार हुए। कुछ के नाम हमें पता है, कुछ के नहीं भी पता है। बिना नाम पता किए भी कितने लोगों ने इस गंगा में अपने वाग्यकारिता के सृजनात्मकता को छोड़ दिया है। हम उन बंदिशों को गाते हैं, लेकिन पता भी नहीं होता कि ये रचना है किसकी वास्तविक रूप से। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने कुछ उपनाम वगैरह रखे, सदारंग रखे, वहाँ से शुरू होता है और आगे जाकर के अभी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने उपनाम के साथ रचनाएं की। वाक और गेय के बारे में, हालांकि ये जो शब्द है वाग्यकार, ये कोई आज का शब्द नहीं है। संगीत रत्नाकर से ही हमें प्राप्त होता है। न केवल उसमें वाग्यकार बताया गया, बल्कि वाग्यकार के गुण अवगुण के बारे में भी बताया गया है। वाक अर्थात शब्दों के सहारे जो रचनाएं की जाती है, ये क्यों की जाती है? क्योंकि बंदिशें, उसको बांधना भी जरूरी है। हम जब कोई गायन करते हैं, कुछ वादन करते हैं, कुछ प्रस्तुति करते हैं, तो वो कुछ सीमाहीन सा होता चला जाता है। होना भी चाहिए, क्योंकि असीम से अगर मिलना है, असीम के प्रति मेरा साक्षात्कार होना है, उधर मेरी गति होनी चाहिए, तो वो सीमा से सीमा रहित की ओर जाएगा। तू असीम मैं सीमा का भ्रम, महादेव वर्मा। लेकिन इस सीमा को कहीं ना कहीं से बांधना भी पड़ता है। हम अगर एक मूर्ति गढ़ते हैं तो हमें एक स्केलेटन की जरूरत पड़ती है, एक उसका आकार प्रकार पहले से निर्धारित करते हैं, और ये निर्धारण हमें बंदिश के माध्यम से प्राप्त होता है। बंदिश शब्द संगीत में ही इसको प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बंदिश शब्द का प्रयोग और कहीं बहुत होता नहीं है। इसमें बंद पर्शियन शब्द है, या बंध संस्कृत का हो जाए, या बुंड शब्द आता है जर्मन से। ये कुछ बातें हैं जिससे इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो हमारे प्रस्तुति को एक आकार देने के लिए होता है। लेकिन क्या इतना ही बंदिश का काम है? नहीं, बंदिश का एक और बहुत बड़ा काम है। जो विशेष कालखंड में जो बंदिशें बनती हैं, वो उस काल के सामाजिक से लेकर के सांगीतिक जो परिवेश है उसको दिखाता भी है, व्यक्त भी करता है। तो हम कभी कभी अक्सर आलोचना करते हैं कि हमारी जो पुरानी बंदिशें थी उसमें शब्द ऐसे थे वैसे थे, उसमें बहुत इस तरह के मातु जो है वो कमज़ोर भी थे, उसमें कुछ ऐसे संदर्भ ग्रहण किए गए जो कि बहुत उपयुक्त नहीं होते थे। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वे उस समाज के लिए, उस समय की सामाजिक व्यवस्था के लिए कोई गलत भी नहीं था, वो उसी को प्रतिफलित कर रहा था। तो उस प्रतिफलन के माध्यम से हमें उस समाज के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उस समय संगीत की क्या आवश्यकता थी। आज हम संगीत कहीं भी मंच बना करके बैठ जाते हैं, लेकिन क्या उस समय मंची व्यवस्था थी? नहीं थी। तो राजाओं के यहाँ जब गाना बजाना होगा तो राजा को जो पसंद होगा वही तो करेंगे, राजाश्रय ही तो था आखिर। तो इस राजाश्रय में ऐसी ऐसी बंदिशें बनी जो आज के समय में नहीं उपयुक्त है। यहाँ पे बात आती नवाचार की। हमको अपने समाज के अनुसार नवाचार करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने समाज को, अपनी सोच को उन बंदिश के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से व्यक्त भी करना है। आज के समय में राग का
किसी भी राग का आज जो स्वरूप हमें मिल रहा है, जो कि विवर्तन होता रहता है, इस विवर्तन के बाद जो प्राप्त हुआ आज का राग का स्वरूप है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि आज का क्या स्वरूप है? वो हमारे आज की बंदिशों में प्रतिफलित होता है। कल क्या स्वरूप था, वो कल के बंदिशों में था। तो ये आज के समय में रचना करना चाहिए, क्योंकि रचनात्मकता, रचना कर्म, सृजनात्मकता ये हमारे हर काल के लिए आवश्यक होता है। बंदिशें आपके पास हजारों हों, लेकिन फिर भी आपको एक और बंदिश बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देता है, पता नहीं कितने बच्चे और थे, लेकिन क्या जरूरत पड़ी थी, लेकिन माँ के लिए वही उसका सृजन है, उसी में उसका आनंद है। सृजनात्मकता से ही एक आनंद मिलता है। फिर उसके बाद जब वो परफॉर्मेंस करता है, उसको प्रस्तुत करता है, तो उसे लगता है कि ये मेरा बच्चा है। तो जो वाक्यकार होते हैं वे अपने बातों को जब रखते हैं सामने, तो उनके साथ वही आत्मीयता रहती है। आप साहित्य में देखिए, बहुत सारे, अभी लिट फेस्ट भी होने जा रहा है 7, 8, 9 मार्च को बनारस में, बहुत विशाल का है। इससे जयपुर लिट फेस्ट में भी मैं जा चुका हूँ, गा चुका हूँ, सुन चुका हूँ, और भी जगह जगह पे होता है। वहाँ पे साहित्यकार को बुला करके वो किसी साहित्य के पीछे की क्या कथा होती है उसको बहुत अच्छे से व्यक्त करता है। अगर आप आज के दिन में ये भी देखेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हीरा मंडी फिल्म बनी है, तो हीरा मंडी के फिल्म के पीछे मेकअप कैसे आर्टिस्ट कर रहे थे, इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको, देखते होंगे आप लोग। उसके पीछे की कथा जानते हुए और आगे क्या हो रहा है इसके बारे में आप जब इन चीज़ों को एक तरह से रखते हैं, तो बंदिशों के बारे में जो नवाचार होता रहता है, उसके बारे में, साहित्य के बारे में जो नवाचार हुआ, जो कुछ लिखा गया, उसके पीछे की सोच क्या थी, उसके पीछे ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, किसी पात्र को क्यों ऐसे दिखाया गया, किसी पात्र को क्यों उसके सोच में अलग आया, या उस समय की किस सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब जब आप लेखक से सुनते हैं तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि जो वाग्यकारिता करते हैं उनको भी बुला करके उनके बंदिशों के पीछे की कथा सुननी चाहिए, उसके पीछे क्या सोच है, क्योंकि प्रस्तुति करते समय वो हमेशा उसको बताता चले, एक्सप्लेन करता हुआ चले, तब प्रस्तुति पीछे चली जाएगी। उस समय तो वो राग साधना में है, राग की अवतारणा कर रहा है, उस समय वो सारी बातों को नहीं बता सकता है। तो जो संवेदनशील श्रोता है वो तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो संवेदनशील नहीं भी है उनको बताना भी तो जरूरी है। आखिर हम विद्यार्थियों को, अगली पीढ़ी को शिक्षित भी तो करते हैं, हम केवल परफॉर्म नहीं करते, हम परफॉर्मेंस के साथ साथ उन्हें शिक्षित करते हुए चलते हैं, परंपरा को भी आगे बढ़ाते हैं और आगे पीढ़ी को बताते भी चलते हैं कि परंपरा को कैसे आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि अगर इस शहर में, आपके ही संकाय में, हमारे इस संकाय में जो एक महान वाग्यकार थे पंडित बलवंत राय भट्ट जी, भावरंग जी, उनको आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, उनकी बंदिशें गाते होंगे। उस बंदिशों के पीछे का कथानक क्या है, उस बंदिशों के पीछे क्या उनकी सोच रही है, उसकी विशेषताएं तो हम लोग बता लेते हैं, उसकी सोच जो होती है वो भी जानना जरूरी होता है। तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनके ही शिष्य या उनके ही पुत्र सुपुत्री जो भी मिले, उनसे सुनने की जरूरत होती है। मैं सुनता हूँ, उनसे बात करता हूँ, बुलाता हूँ, अपनी संस्था में उनको बैठा करके पूछता हूँ कि आप बताइए। इसी तरह से हमारे काल में मैं कुल, ऐसे तो वाग्यकारों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन उसमें से कुछ वाग्यकारों को हम थोड़ा नज़दीक से देख पाए हैं। तो पंडित रामाश्रय झा जी हैं, रामरंग जी, उनसे मेरी थोड़ी बातचीत भी हुई। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक उन्हें भेजी तो वो उन व्यक्तियों में से थे, जब मैंने भेजी तो बहुत सारे लोगों को, जो मुझे लगे कि बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, सबको भेज दिया मैंने, लेकिन फ़ोन आया सिर्फ उनका। सुबह उठ के फ़ोन आ गया, बोले कि करते करते ना होता है, और ऐसे ही करते रहो। इतना आशीर्वाद वो मिला, वो कानों में आज भी गूंजता है। उनसे मेरी बातचीत हुई भदोही में कार्यक्रम के से, तो उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया, कैसे क्या करना चाहिए, मैं क्यों करता हूँ, कैसे होता है, बहुत सारी बातें, बैठे रहते थे, बातचीत होती थी। उसी प्रकार से इन दोनों व्यक्तियों के अलावा मैं परोक्ष रूप से कुछ लोगों से भी जानता हूँ, जैसे पंडित रामनारायण मणि त्रिपाठी जी जो गोरखपुर में थे, सरसरंग जी, उनसे मैं मिल नहीं पाया, लेकिन उनके पुत्र शरद मणि त्रिपाठी जी से बैठ के बहुत सारी बातें होती।
उन्होंने बंदिश क्यों बनाई, उनके बंदिशों में कथ्य क्यों अलग था, क्या अलग था, जानने को मिला। अगर जिस परंपरा से मैंने सीखा है वहाँ पे पंडित बड़े रामदास जी थे, जिनको मैं देख तो नहीं सकता था, लेकिन कम से कम उनके बारे में, उनकी बंदिशों के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त होती रही। एक और व्यक्ति बनारस में थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, संगीता मैम जानती होंगी निश्चित रूप से, पंडित भूपेंद्र कृष्ण चट्टोपाध्याय जी। दीन उपनाम से लिखा, पता नहीं कितनी अनगिनत बंदिशें बनाई, बांग्ला में भी, हिंदी में भी, हर तरह से। श्यामा संगीत की उनकी पुस्तक भी निकली, सारी रचनाएं भी हुई, लेकिन उनके बारे में चर्चा बनारस में रह करके भी नहीं होती है। लेकिन मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो खोजी प्रकृति के हैं, शोध पिपासु हैं, तो उनको मैं टॉपिक के तौर पर बोलता हूँ कि अगर हो सके तो इस पर रिसर्च करो, पता करो क्या चल रहा है। तो इसी प्रकार से अब वाक्यकारों में जो गुण अवगुण जो बताए गए वो आज के ज़माने में सारे लागू नहीं होते। शब्दानुशासन ज्ञान और अभिधान और ये सब चीज़ें कुछ कुछ है, लक्षण के बारे में है, तो वो आज भी काम करते हैं वाक्यकारों के लिए। ये हमें ग्रंथों से ले करके आज के समय के वाक्यकारों पर देखना चाहिए, और तब कुछ नवाचार में हम जब जाएंगे, पुरानी बातों को जानते हुए, तब उस नवाचार का महत्व बनता है। तो मैंने भी कुछ जो छोटे मोटे नवाचार किए, अगर आपकी समय कितना बचा है चलेगा, हाँ, क्योंकि इसका बड़ा वो रहता है, तो एक दो चीज़ें थोड़ी अगर सुनाता हूँ तो उसको धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। एक रचना मैंने जो आरोह अवरोह में जो स्वर होते हैं उसके सहारे करने के लिए कोशिश की मैंने। साम वेद सुरधार रे मनुजा धरल ध्यान, मन मंदिर ज्योत जले, पला में मिटे सब ज्ञान। सारे मापा हुआ, फिर आगे निशा देना तुम करो काज, साधो सुर को निधि जान, रे नर तन सुफल होवे, मन से मिटे सब गुमान, साम वेद सुर आधार। ये विद्यार्थियों में क्या होता है कि जब विद्यार्थियों को सिखाएं तो कुछ कुछ नई नई चीज़ें हम उनको सुनाते जाए, कुछ नए बताते जाए, तो उनके अंदर और भी ज़्यादा सीखने की उत्सुकता जगती है। तो बाद में मैं अपनी उत्सुकता भी तो कहीं कम नहीं कर सकता था। मुझे लगा कि आरोह में तो हो गया, अवरोह में भी किया जाए कुछ। अब अवरोह में करने में जो चैलेंज है वो आप, अब जो कि कह रहा हूँ, स्थाई में तो आप चलिए ऊपर से आ गए, जैसे जैसे अंतरा आता है आपको फिर ये नीचे के स्वर आ जाते हैं। तो साकार सगुण ज्योत निराकार निगुण होता, धर्म करम भगति प्रीत परम ज्ञान होत प्रोत, साकार सगुण ज्योत निराकार निगुण होता, धर्म करम भगति प्रीत परम ज्ञान होत प्रोत। अब नीचे जाना पड़ेगा। कभी कभी थोड़ा विस्मृति हो जाती है। मंत्र यंत्र यज्ञ दान गहन ज्ञान पूर्ण ध्यान, मंत्र यंत्र यज्ञ दान गहन ज्ञान पूर्ण ध्यान, रेचक पूरक कार्य योग, साधना के ये सोपान, साधना के ये सोपान, साकार सगुण ज्योत। कुछ रचनाएं मैंने कुछ बड़े महानुभाव जो हमारे
विद्वान थे उनके नामों को लेकर के भी किया है। जैसे लिखा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा एक दो चीज ही सुना रहा हूं। भावरंग जी के नाम पर लेकर के है। भारती के प्रिय सपूत महान, भारती के प्रिय सपूत महान, वह भाव रंग ऐसे आएगा, वर पाए वाक गेय के दान, रंजन जन चेत सृजन गान, गणन त्रताल क्रिया के विद्वान, भारती के प्रिय सपूत महान। किशन महाराज जी का अभी थोड़े दिन पहले 100 साल पूरा हुआ, तो हमको गाने के लिए बुलाया गया, तो हमने उनके लिए रचना एक कर दी, और वो ऐसा किया कि उनके व्यक्तित्व को थोड़ा प्रतिफलित भी करते रहे, कुछ उकेरने की कोशिश भी करें। किरणक तक्रान दिन दिन धा दिन तक, किरणक तक्रान दिन दिन धा दिन तक, किरणक तक्रान दिन दिन धा दिन तक, शत शत तुम्हें प्रणाम महाराज, शत शत तुम्हें प्रणाम महाराज। नदर 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 नदेम तनन नदर 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 देम तनन नदर नदर न किरणक तक्रान दिन दिन ना कीशन। इसका महाराज के लिए मगा मदनी मगनी रे मदनी सा सा नि रे सा, मगा मदनी मदनी रे मदनी सा सा नि रे सा, हाथ लिए संगीत ध्वज को, हाथ लिए संगीत ध्वज को, रात दिन 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 लागे नाना दिन ताके। आपने उनका वो वर्णन सुना होगा जो उन्होंने गणेश परन के लिए कहते रहते कि कैसे रात दिन बिना नागा किए दिन ताके, इतना सुंदर वर्णन करते हैं। तो रात दिन 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 नागे नाना दिन ताके, जन्म सफल किए, जन्म सफल किए साधन बल सो, किरणक तक्रान दिन दिन ना धा दिन तक, शत शत तुम्हें प्रणाम महाराज। दर नदर 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 नदीम तनन नदर नदर ना, किरणक तक्रान दिन दिन ना, मग मधनी मधनी रे मधनी सा सा नि रे सा, हाथ लिए संगीत ध्वज को, रात दिन 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 नागे नाना दिन ताके, जन्म सफल किए साधन बल सो, किरणक तक्रान दिन दिन ना। इस तरह बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत लोगों के नाम में अलग अलग किया हुआ है। पंडित छोटेलाल मिश्र जी जो आपके ही संकाय के अध्यापक थे, उनके लिए भी किया हुआ है। छोरा छैल छबेला नंदलाल, अभी विस्तार वैसे बहुत नहीं सुना होगा। इसके अलावा कुछ कुछ रचना में आप देखते होंगे कि जितने, मैं जल्द ही समाप्त करूंगा, जो हमारे उपनाम जिन लोगों के वाग्यकारों को लेते हैं, क्या उनको लेकर के हमने कोई रचना की? क्योंकि उनके लेकर के कोई रचना नहीं मिलती, सबने अपने अपने नाम डाल दिए, लेकिन हम उनको श्रद्धा सुमन कैसे अर्पित करें? तो चतुर सुजन कुंवर श्याम, चतुर सुजन कुंवर श्याम, इसमें गिनते रहिए विद्यार्थी लोग कितने नाम आ रहे हैं, आपके जेआरएफ की तैयारी में काम आएगा। चतुर सुजन कुंवर श्याम, चतुर सुजन कुंवर श्याम, गुण समंदर सुघर रसिक, दीन देव के शोक हरण, दीन देव के शोक हरण, पावे परम पद छिना में, सब रंग के रंगीले
मन रंग में सदा रंग, प्रेम पिया के कदर जाके, ललन के लहे दरस छिन में, चतुर सुजना कुंवर श्याम। इसमें कुल 19 वाग्यकारों के नाम आ रहे हैं। गिना आप लोगों ने, गिन के देखिएगा बाद में। इसी तरह हमें लगा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं ग्रंथकारों में, एक से एक हमारे विद्वान हुए जिन्होंने पुस्तकें रची, सब कुछ किया, तो उनके लिए भी हमारा कुछ होना चाहिए। तो गुण के कदर कीजिए निर्गुण, गुण से ही आवत ज्ञान ध्यान मान धन, लक्ष्मी सुख संपद। गुण के कदर कीजिए निर्गुण, गुण चर्चा किए सब मुनिगण, भरत मतंग शारंग देव, अहो बल चतुर सुजन लहे परम पद। गुण के कदर के। वसंत बहार एक राग है जिसको आप जानते हैं कि वसंत और बहार दोनों राग साथ में मिला दिए जाते हैं। दोनों बिल्कुल गुणधर्म स्वरों की दृष्टि से अलग है। जो इसमें गंधार शुद्ध है तो कोमल, इसमें तीव्र तो उसमें शुद्ध, ऐसे रहता है। लेकिन उन दोनों को मिला के इतनी सुंदर रचना की गई वसंत बहार की, तो क्यों नहीं एक ऐसी रचना की जाए जिसमें हर शब्द 2 बार आएगा और हर एक शब्द एक वसंत में होगा तो दूसरा बहार में होगा। कौन जना कौन जना, कौन जना कौन जना, बगे जाना बगे जाना, नावा नावा कले जाना कले जाना, बेरा छाना बेरा छाना, आए आए। कौन जना बगे जाना बगे जाना, नावा नावा कले जाना कले जाना, बेरा छाना आए आए। गोंजना 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 गोंजना, भ्रमर भ्रमर डारा डारा, भ्रमर भ्रमर डारा डारा, कूजन कूजन कलरव कलरव, बन बन। कूजन कूजन बगे जन बगे जन, नाव नाव कलिजन कलिजन, बेरा छन आय आय। गोंजन गोंजन गोंजन, भ्रमर भ्रमर डारा डारा, कोजन कोजन कलरव कलरव, नव नव कोजन कोजन। इस तरह से दोनों अलग अलग आ रहे हैं। एक रचना के तौर पर कुछ नई बात कहने के लिए, सारी बातें पहले से होती है, अभी तो बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि कई वक्ता है, एक दो छोटे छोटे चीज़ों से ख़त्म कर दूंगा तुरंत। एक मैंने सोचा कि बंदिशों में तथ्य संदर्भ, इसको लेकर भी कुछ कुछ नवाचार बहुत आवश्यक है, क्योंकि कालखंड को वही उसको प्रतिफलित करते हैं, तो इसलिए होना चाहिए। तो जीवन के रंग हजार, सुख रंग दुख रंग, मन रंग तन रंग, कर्म रंग, धर्म रंग, जीवन के रंग हजार। सप्त सुरन के सप्त
वो राग रंग से सुरंग रंगोले सजाओ जीवन के रंग हजार। अब ये इस रचना में जो कथ्य है मुझे लगता है कि थोड़ा अलग हटके ही है शायद। अगर आप लोगों को पता है कोई रचना तो हो सकती कि पहले से हो। सागर जल राशि जहाँ दूर मिले नीलिमा से अस्ताचल कामी रवि लाल रंग रंग वहाँ। हमेशा बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की जाती है, लेकिन बंदिशों में सागर के लिए बहुत, समुद्र के वर्णन के लिए बहुत कुछ नहीं है, प्रकृति वर्णन के लिए। तो मैं एक बार फंस गया था, मेरी फ्लाइट छूट गई थी, तो 24 घंटा मुझे एक होटल में रखा था जुहू में। तो सुबह उठा तो मैंने देखा कि वहाँ सागर बहुत नज़दीक है, और सुबह क्या दोपहर हो गया था। फिर धीरे धीरे मैं शाम तक वहीं घूमता रहा, बहुत अच्छा लगता था। सूर्य जब डूब रहा था, क्योंकि पश्चिम दिशा है, वहाँ सूर्य डूबता है समुद्र किनारे, तो मैंने कहा सागर जल राशि जहाँ दूर मिले नीलिमा से अस्ताचल गामी रवि लाल रंग जहाँ सागर जल राशि जहाँ स्वर्ण भूमि बालुका पे छिटके प्रतिबिंब जाके रंग भूमि रंग 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 भूमि रंग रंग ऐसो मधुर दृश्य कहा सागर जल राशि। फिलहाल मुझे लगता है कि मैं यहाँ समाप्त करूँ तो शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि समय की गति बहुत तेज होती है। बैठे रहो तो समय बहुत लगता है। एक रचना से समाप्त करते हैं। आज है, विद्यार्थियों के लिए जरा मात्रा गिनिएगा। आज है मद माते लटपट चलत, आज है मद माते लटपट चलत, आज है मद माते लटपट चलत, मुदित मन शिथिल तन अलसाय नयन, आज है मद माते लटपट चलत, आज है मद माते लटपट चलत, डगमग पग पड़त डोलत मग में, डगमग पग पड़त डोलत मग में, हरसाय मन भाय तड़पाय मद माते लटपट चलत साढ़े 8 मात्रा की है रचना। तो ऐसे बहुत सारी है, तो उसको फिलहाल कभी फिर मौका मिलेगा तो ज़रूर अलग से काफ़ी कुछ सुनाऊंगा। नवाचार करना चाहिए, ये हम प्रेरणा देने की कोशिश विद्यार्थियों को कर रहे थे कि जिसके मन में कोई भी बात आए बिना किसी संकोच के, ये न समझना, क्योंकि मेरी पहली रचना 19 साल की उम्र में थी। आज भले ही मैं 61 साल का हूँ, 19 साल से अगर रचना करना मैंने नहीं शुरू किया होता था, 61 साल तक पहुँचते पहुँचते अच्छी रचनाएं नहीं होंगी। इसलिए जो मिले, जैसे मिले, जब भी मिले, कुछ ना कुछ नया करो। ये बिना देखे करो कि ये आखिर लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। कोई संकोच नहीं, किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग नवाचार के इस महाकुंभ में अवगाहन करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर देवाशीष सर को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज विशेषज्ञ के रूप में